नोबिता हाथ में पॉपकॉर्न लेकर कमरे में आया और डोरेमोन के साथ शेयर करने लगा। लेकिन डोरेमोन तो पिछले 1 महीने से डोरायाकी नहीं खा पाया था, इसलिए उसके मन में डोरायाकी की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ रही थी। आखिरकार मन ही मन के संघर्ष में डोरेमोन ने एक गैजेट निकाला और पूरे पॉपकॉर्न को डोरायाकी में बदल दिया। ये देखकर नोबिता की आंखें फटी की फटी रह गयीं। इतना कमाल का गैजेट! नोबिता ने तुरंत पूछा, डोरेमोन ये कौन सा गैजेट है? डोरेमोन ने समझाया, ये एक खास माइक है, इसमें बोलो तो सामने की कोई भी चीज तुम्हारी पसंद की चीज में बदल जाती है, चाहे कुछ भी हो सब बदल सकता है। नोबिता हैरान रह गया, वाह ये तो सच में किसी जादुई खजाने से कम नहीं। गैजेट हाथ लगते ही नोबिता ने सबसे पहले अपनी सारी टेक्स्ट बुक्स को कॉमिक बुक्स में बदल दिया, लेकिन यहीं से उसकी शरारतें शुरू हो गयीं। खाली मैदान में जब उसने देखा कि जियान और सुनियो बेसबॉल खेल रहे हैं, तो नोबिता ने अदृश्यता वाली चादर पहन ली और मस्ती शुरू कर दी। सबसे पहले उड़कर आती गेंद को उसने टमाटर में बदल दिया, जो सीधा जाकर सुनियो के चेहरे पर फट पड़ी। फिर बैट को एक बड़े मूली में बदल दिया, जिससे जियान की हालत खराब हो गई। नोबिता और डोरेमोन ये सब देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि हवा से उनकी अदृश्य चादर उड़ गई है। अब जियान ने उन्हें पकड़ लिया और उसी वक्त गैजेट भी छीन लिया। गैजेट हाथ में आते ही जियान ने इस सड़क किनारे खड़े एक अंकल की इलेक्ट्रिक स्कूटर को बच्चे की खिलौना गाड़ी में बदल दिया। नतीजा ये हुआ कि अंकल गुस्से में उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते जियान एक और अंकल से टकरा गया, जो शकरकंद बेच रहे थे। सौभाग्य से उस अंकल ने ज्यादा नुकसान की मांग नहीं की, बस सावधान रहने की नसीहत देकर चले गए। जब जियान ने दोबारा गैजेट इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वो अब काम नहीं कर रहा, शायद टकराने से टूट चुका था। मजबूरी में जियान ने गैजेट वापस नोबिता को लौटा दिया। अगले दिन सुबह अचानक मम्मी की चीख सुनकर नोबिता और डोरेमोन नींद से जाग गए। नीचे आकर देखा तो हैरान रह गए, पापा एक भुने हुए शकरकंद में बदल चुके थे। घबरा कर दोनों बाहर सड़क पर निकले तो देखा कि लगभग सारे लोग शकरकंद बन चुके हैं। तभी डोरेमोन को समझ आया कि उनका गैजेट असली वाला नहीं है, बल्कि किसी ने बदल दिया है। अब सबसे जरूरी था उस बदले हुए गैजेट को ढूंढना। दोनों सबसे पहले सुनियो के घर गए, लेकिन सुनियो तो पहले ही शकरकंद बन चुका था, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी। फिर जियान को ढूंढा, वो भी शकरकंद में बदल चुका था। आखिर में दोनों शिजुका के घर पहुँचे। अंदर शिजुका को देखा तो राहत मिली कि वो ठीक है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर खड़े नोबिता और डोरेमोन को घर से शकरकंद की खुशबू आई। ये देखकर शिजुका घबरा गई और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अब नोबिता और डोरेमोन को शक हो गया कि जरूर शिजुका के पास ही वो गैजेट है। खिड़की से झाँक कर देखा तो पूरा टेबल शकरकंद के खाने से भरा था। उनके दिमाग में ख्याल आया, कहीं शिजुका ने शकरकंद खाने के लिए सबको शकरकंद में बदल तो नहीं दिया। बिना सोचे समझे दोनों अंदर घुस गए और शिजुका से सामना किया, लेकिन तभी बाहर से अचानक किसी की आवाज आई। तीनों फौरन बाहर भागे कि असली सच क्या है। बाहर निकलते ही नोबिता, डोरेमोन और शिजुका ने देखा एक अंकल शकरकंद बेच रहा है। जैसे ही नोबिता, डोरेमोन और शिजुका आगे बढ़ा, अंकल पीछे मुड़कर बोला, शकरकंद ले लो, और तीनों शकरकंद में बदल गया।